हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, डिवाइन मैसेजेस के साथ। तो चलिए अपने अपने प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स के बारे में, लाइफ में अगर कुछ है तो सोचिए, और लाइफ है तो कुछ ना कुछ होगी भी, है ना। नहीं होगी तो जीवन जो है, जीवन का आधार नहीं रहेगा, लाइफ का कोई बेस नहीं रहेगा कि आप लाइफ में क्या करेंगे। तो गोल्स होना बहुत ज़रूरी है। अपने गोल्स के बारे में सोचिए, उसमें फोकस कीजिए। देखते हैं कि आने वाले समय में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देते हैं। बताइए डिवाइन, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडलाइन है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, प्लीज़। हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए, अपनापन देने के लिए, और अपने आप को गाइड करने के लिए भी। क्योंकि मेरा मेहनत जो है, जब तक आप अपने आप को गाइड नहीं करेंगे, अपने आप को आप नहीं करेंगे, तब तक तो हमारा मोटिव ऐसे ही रह जाएगा ना बनाने का। तो मैं तो यहाँ आई हूँ आप लोगों के लिए कि भाई आप लोग को कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले। और कहते हैं दिमाग, ये ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। उसी पर्पज़ से आई हूँ कि अगर नॉलेज है तो बांटा जाए, दिया जाए, बताया जाए। तो बताइए, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो मेरे व्यूअर्स है, कलेक्टिव है, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, बताइए। ओके, ओके। चलिए, सबसे पहले अपने आप को फ्रेश कीजिए, तरोताज़ा कीजिए और ग्राउंडिंग कीजिए। और जो भी आपका फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी बात में अगर अटके हैं, लटके हैं, सोच रहे हैं क्या है, तो सोच को चेंज कीजिए। पहले के जैसा एकदम, जैसे अगर आप पहले कभी बहुत फ्रेश रहा करते थे, तो आपको फ्रेश होने की ज़रूरत है, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। और आपके जो भी सपने हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी चीज़ों में अगर आपका नहीं कर पा रहे थे, आप कहीं भी किसी भी कारण से ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, तो अब नहीं आएंगे ऑब्स्टिकल्स। मतलब अभी तो नहीं आएंगे, अब बाद का तो एनर्जी देखना पड़ेगा। अब भी नहीं आएंगे, अभी आप उसमें जाके बिल्कुल नई शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स हैंड आए हैं, तो आप बिल्कुल रेजोनेट कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई चीटिंग हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आप उसकी परवाह मत कीजिए, उसके सोच में मत जाइए, उसी चीज़ को लेकर मत बैठे रहिए। वहाँ से निकलिए बाहर, अपने आप को तरोताज़ा कीजिए, फ्रेश कीजिए और अपने काम में लग जाइए। लाइफ है तो चीज़ें होती रहती है। उससे जो चीटिंग भी, जिन जिन लोगों के साथ चीटिंग हुआ है, किसी भी तरह का चीज़ें हुआ, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, लेसन सीखे हैं, आप बहुत ज़्यादा लेसन सीखे हैं। और इससे आपका बृहस्पति जो है बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, आपका पेशेंस लेवल बढ़ गया है, और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जो नॉलेज आपने लिया है, ये आपको अपने अंदर नहीं रखना है, ये बांटना है, ये शेयर करना है। जैसे मैंने बोली कि ज्ञान जितना बांटो उतना अच्छा है, उतना बढ़ता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, तो जो कम नॉलेज वाला है, जो एक्सपीरियंस है, उसको आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। और उनको जहाँ पे हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, अगर आप दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो आप खुद ब खुद उठेंगे, क्योंकि आपको यूनिवर्स उठा रही है। और आपका जो सपना है वो 101% या 1000% सक्सेस होने वाला है। जो भी चीज़ें आपकी नहीं हो रही थी, परेशान थे, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, क्योंकि लवर्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एंड दी एम्प्रेस है, मतलब सुपर है ना, सुपर से भी ऊपर जाने वाले हैं आप लोग। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। और मनी वगैरह के जो चीज़ें हैं, इससे भी रिलेटेड अगर सोच रहे हैं, ज़मीन, मकान, घर, प्रॉपर्टी, कुछ भी अगर सोचे थे, तो वो सब भी आपके रास्ता जो है खुलने वाले हैं। अब आते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, अगर आप एफर्ट डालते हैं ना, बहुत तेज़ी से जाएंगे। आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, और जो भी आपके सपना है
उस जो भी आपकी इच्छाएं हैं जो भी हैं उसको पूरी तरह से आपको उस पर वर्क करना है। और ग्राउंडिंग पे एकदम ज़मीन पे, जैसे मकान हवा में नहीं बना सकते हैं, उसके लिए फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से आपको बिल्कुल नीचे से एकदम आप मतलब नीचे से आइए, अपने आप को तैयार करिए, इस कदर तैयार कीजिए कि आपको कोई भी नहीं हिला सकता है। बहुत तेज़ी से आप जाने वाले हैं, बहुत तेज़ी से। तो अगर बहुत लोग परेशान थे कि इतना दुख दर्द कष्ट मुसीबतें आई हैं, हमारे सपने साकार नहीं हो रहे हैं, हमें लाइफ में ये प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम से, तो अब वहाँ से आप निकल रहे हैं, बस निकल चुके हैं। आपको महसूस करने की ज़रूरत है। आप उसी नेगेटिविटी में पता नहीं क्यों लगता है कि आप बैठे हुए हैं, उसमें नहीं बैठना है। बहुत लोग तो निकल रहे हैं और बहुत लोग अभी भी पकड़ के बैठे हुए हैं, जकड़ के बैठे हुए हैं। तो सोचिए, जो भी था, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक कुछ भी था, इस वक्त नहीं है। इस वक्त आप फ्री हो चुके हैं। उसका असर हो सकता है, उस नेगेटिविटी का छाया जैसे होता है ना, तो वो छाया हो सकता है जाने के बाद का, वो आलस्य लेजीपन हो सकता है, बट वैसा नहीं है। देखो, पावर ही पावर है जी, आपके पास पावर ही पावर है। देख रहे हो, दी मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत बहुत आगे आप जाने वाले हैं। और बहुत अच्छा जो भी है, जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं, जो लोग ऐसा काम जो खुद को भी फ़ायदा पहुंचाए और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाए, किसी दूसरे का नुकसान ना हो, ऐसे काम की ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। दी एम्प्रेस का ये है, छोटा से लेके बड़ा से बड़ा काम तक आप कर सकते हैं। बिजनेस में, कहीं पे भी, मतलब जॉब में, कहीं कैरियर में, कहीं भी था तो आप वहाँ से अब निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप इंजॉय कीजिए। और ये थी आपके डिवाइन मैसेजेस कि आने वाले समय में क्या है, बहुत अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट 24 आवर्स थोड़े मतलब मैं केवल डिवाइन मैसेज होते हैं तो केवल नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए नहीं लेते हैं। इनकमिंग डेज आप देख लीजिए, 10 दिन 15 दिन ऐसे करके लेती हूँ मैं। तो इसमें आपके लाइफ जो है चेंज हो रहे हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ चेंज हो रहे हैं, ऑटोमेटिक आप जा रहे हैं, पॉजिटिविटी आपको ऑटोमेटिक अपने तरफ खींच रहा है। तो जब कोई जैसे आप नेगेटिव सराउंड में जाके फंस जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा को सबको थैंक्स बोलना है। किसी भी चीज़ का हर जगह जो लोग ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, सबको थैंक्स बोल रहे हैं, यूनिवर्स को थैंक्स बोल रहे हैं। सुबह सुबह सो के उठ के जो एक नया एक दिन और मिला, उसके लिए थैंक्स बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। उसके लाइफ में ना बहुत जल्दी चेंज आने वाला है, बहुत जल्दी चेंज आने वाला है। तो थैंक यू अपने लाइफ में रख लीजिए। और ज़रूरत पड़े तो सॉरी भी बोल दीजिए, ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ भी बोल दीजिए। 2-3 शब्द ऐसे हैं जो आपके लाइफ के दशा और दिशा दोनों ही बदल देंगे। आप इसको यूज करके देखिए, अपनों के साथ भी यूज करिए। ठीक है, ये आपको बहुत पावरफुल बना देगा, ये बहुत पावर में लेकर आ जाएगा। ऑटोमेटिक आप परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। परमात्मा भगवान क्या करते हैं, ईश्वर क्या करते हैं, अच्छी चीज़ें ही तो करते हैं। तो जब उनके अच्छाई के रास्ते में आप चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका और उनका कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं। अब आप लोग जो लोग भी पर्सन से रिलेटेड जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे थे अर्ली मॉर्निंग, तो बताइए डिवाइन यूनिवर्स की जो भी मेरे व्यूवर्स है कलेक्टिव, उनके जो माइंड में पर्सन है, वो पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या था। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, कलेक्टिव है, तो वो क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के बारे में। बताइए क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के बारे में। तो सोच रहे थे कि आपके जो पर्सन है आपको चीट किए हैं, पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग किए हैं, धोखाधड़ी किए हैं, आपको रुलाए हैं। और इस वजह से, ओ गॉड, इस वजह से जो है आप काफ़ी पावर में आ गए हो। अब आप उनको नहीं सुन रहे हो और आप इनको बिल्कुल भी सुनने के कंडीशन में नहीं हो, क्योंकि उनको उनकी जगह आपके लाइफ से चली गई है। उनका जो धोखाधड़ी चीटिंग है ये सामने आ चुका है और अब वो आपको चीट नहीं कर पा रहे हैं। और आपको पूरा पावर में आप आ चुके हैं। और आप कितने अच्छे थे, कितने सच्चे थे, कितने आप दिल से बहुत अच्छे थे, बहुत जेन्युइन पर्सन थे, ये सोच रहे हैं। आप गॉड गिफ्टेड थे, आप परमात्मा का एक गिफ्ट था वो उनके लाइफ में। आप जो थे, आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, उनके किसी पुण्य कर्मा का आप उनको एक फल थे, ऐसा वो सोच रहे हैं। परेशान हैं, चीटिंग किए हुए थे आपके साथ में। तो इस वक्त जो है अपने ही किए पे शर्मसार हैं, अपने ही किए पे पछतावा लग रहा है, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म किया है, उनकी वजह से आप ऐसे हो गए हैं। आप अगर पावर में आए हो, आप इतने अच्छे थे, इतने फ्लेक्सिबल थे, हर कोई का प्रॉब्लम सुनते थे, हर कोई से प्यार करते थे। और आज उनके लिए अगर आपने डंडा उठा लिया, आज अगर उनको आप रिस्पॉन्ड
ऑन नहीं कर रहे हैं, आज अगर आप उनको उनसे दूर हट रहे हैं तो कारण क्या है? क्योंकि उनकी सच्चाई जो है खुलकर आपके सामने आ चुकी है, और इस वजह से ये जो रिश्ता है, ये जो चीज़ें हैं, ये ख़त्म हो चुकी है। और इस वक्त जो है वो किसी थर्ड पर्सन से भी कंसल्ट कर रहे थे या किए थे, थर्ड पर्सन से कंसल्ट किए थे, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर आपके ऊपर किए थे, करवाए थे, तो उसका अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस यहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि डेथ जो कार्ड होता है, जब सब खत्म हो जाता है, उनकी पावर सीज कर ली गई है, उनका पावर ख़त्म हो गया है, आपके पावर, अब आपको चीटिंग नहीं कर सकते हैं, धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब आपको याद करेंगे, आप क्या करेंगे? आपके साथ बिताए हुए चीज़ों को याद करेंगे, तो याद कर रहे हैं, पछता रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे रो रहे हैं, अपने आप ही आ रहा है भाई, मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है, ऐसे लग रहा है रो रहे हैं। अब रोए तो क्या करें? हाँ, रो रहे हैं और सोच रहे हैं, परमात्मा से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप परमात्मा ज़बरदस्ती उनको ढकेल रही है, आपके प्रति उनका बहुत ही इमोशन हाई कर रही है। और फैमिली में जो लोग थे, जिनकी शादी बच्चे हुए थे, वो लोग तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है उनका, तो क्योंकि मतलब देखो उनका और भी ज़्यादा बुरा हाल है। वो आप कैसे आएंगे आपके पास में? सारी सच्चाई खुल चुके हैं, हो सकता है बच्चे भी सच्चाई जान गए हो तो और भी नहीं आ सकते हैं, लोग जान गए हो तो और भी शर्मसार हैं, और भी चीटिंग की, अरे ये व्यक्ति ऐसा था, मतलब आपने तो उनके लिए इतना किया, तो आपके नज़र से गिरे हैं, बच्चों की नज़र से भी गिर गए हैं, तो उनको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मतलब ये लग रहा है, कैसे बैलेंस करें, कैसे जगलिंग करें। पैसा पकड़ के बैठे हुए हैं, हमेशा से पैसा पकड़ते थे, तो अभी भी पैसा पकड़ के बैठे हैं, तो उनको लग रहा है कि पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती है। हो सकता है आपके पास पैसा उतना ना रहा हो, लेकिन आप यूनिवर्स से कनेक्टेड थे, तो आपको कभी किसी चीज़ की कमी भी ना हुई होगी, तो इसी सब चीज़ को सोच रहे हैं। और उन्होंने आपके साथ, देखो यहाँ 5 ऑफ सोर्ट्स है, यहाँ 7 ऑफ सोर्ट्स है, तो आपके साथ कुछ गंदी चीज़ें, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कुछ चीज़ें ऐसे करके आपको रुलाते थे, देखते थे, परेशान करते थे, और करके आपसे दूर हो गए हैं। तो जो लोग साथ में नहीं है, दूर हो गए हैं, उनके लिए सॉरी गाइस, मैंने बताना भूल गई कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रीडिंग होती है। तो अगर आप लोगों की गृहस्थी अच्छी चल रही है, तो आप लोग आप जरूर परमात्मा से आप ग्रैटिट्यूड पे करें, और ये नो कांटेक्ट की होती है, चाहे तो आप देख सकते हैं और अपने आप को परमात्मा को शुक्रिया बोल सकते हैं कि आपके लाइफ में कितना सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं, इससे आपको भी एक लेसन मिल जाएगा सीखने के लिए, और अवेयरनेस ज़रूरी हो जाती है। तो मतलब इस तरह से आपके जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, दूर है, तो इस वक्त जो है काफ़ी 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 शर्मसार हो रहे हैं, अपने ही किए पे, अपने ही उनका किया ही उनको ले डूबा है, उनका किया ही आपका इमोशन ख़त्म कर दिया, उनका किया ही, तो यूनिवर्स जो है उनको बहुत परेशान कर रही है। और उन्होंने, बहुत लोग जो है अपने पेरेंट्स की तरफ हो लिए थे, अपने पार्टनर को छोड़ के, और उनके प्रॉपर्टी की तरफ, उनको हो सकता है उनके पेरेंट्स के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, पैसा था, सब कुछ था, तो पेरेंट्स को बच्चे की पैसे चाहिए थी, और बच्चों को पेरेंट्स का पैसा चाहिए था। तो यहाँ कहीं ना कहीं पेंटिकल्स जो है, 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है, पैसा जो है, पैसा एक दूसरे को खींच के लाया था, इमोशन नहीं था उनके बीच में। देखिए इमोशन नहीं था, ये क्या है, एस ऑफ सोर्ट्स है। तो यहाँ पे केवल जो एक दूसरे की, अगर कोई लोग अपने पार्टनर को छोड़ के अपने पेरेंट्स के पास गए थे, पेरेंट्स से दिखा रहे थे, तो पेरेंट्स भी वैसे थे, ये भी वैसे थे, दोनों का ही दिल एक दूसरे की तरफ नहीं था। उनका दिल कहाँ था? आपके तरफ था, लेकिन आपके तरफ कुछ ना कुछ कबाड़ा करके, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क करके, थोड़े समय के लिए सोचे होंगे कि चलो जाते हैं, यहाँ आप रोते रहोगे, परेशान होगे, दुखी होगे, उनके तरफ आओगे, उनके घर के तरफ आओगे, उनके पेरेंट्स की तरफ आओगे, ऐसा उन्होंने अगर सोचा था, सोची थी, जो भी है, तो ये चीज़ें उनको बहुत भारी पड़ रही है, यही चीज़ें खुल गई, बातें ख़त्म हो गई, सब कुछ ऐसा सोच रहे हैं। और ये जो था, ये एक थॉट्स था, उनकी भी थॉट्स थी बच्चे को अपने पास लाने के लिए, और इनकी भी थॉट्स थी पेरेंट्स के पास जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पैसा ज़्यादा मैटर कर रहा है। मनी जो है, बॉन्डिंग का कारण जो था, ये मनी था, ये फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स आपके साथ है, फीलिंग्स आपके साथ जुड़ा हुआ है, और वहाँ पे क्या था, वो था। तो इस वक्त जो है काफ़ी शर्मसार हो रहे हैं, उनको फील आ रहा है कि जब कोई देता है तो कैसे देता है, और जब हटाता है, तो आपने जब दिया तो खूब दिया, और जब आप हाथ खींच लिए हैं तो अब उनसे कुछ बोलती नहीं बन रही, अब उनकी जो है शटकी पड़ी है, ऐसा लग रहा है कि अब उनकी, देखो जजमेंट आ चुका है, शटकी पड़ी है, ऐसा लग रहा है। तो थैंक यू गॉड, परमात्मा। तो क्या ही बोले, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, लेकिन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जजमेंट उनको लेना पड़ेगा। जो कार्मा उन्होंने क्रिएट किया है, जो भुगतान किया है, उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। आपको बहुत पेन दिए हैं, दिल से, दिमाग से, शरीर से, आत्मा में, कब्र में पहुंचा दिए थे, जीते जी आपको मरने पे मजबूर कर दिए थे, लेकिन आपने रोते रोते अंतिम सांस तक आवाज़ लगाई है कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मरने से पहले मैं न्याय देख के मरना चाहता हूँ, चाहती हूँ। जो भी था, परमात्मा ने आपकी सुन ली,
उनका जो हैकड़ी था, मतलब जो भी उनका एनर्जी में जादू टोना तंत्रा मंत्रा किसी भी तरह का स्पेल वर्क में फैमिली के साथ मिलके खुद करके जो भी उनका पावर था मिसयूज किए थे वो ख़त्म हो चुका है। घमंड था, अहंकार था, वो सब खत्म हो चुका है, जा चुका है और जजमेंट आ रहा है। तो वो जो किए हैं उनको मिल रहा है टेंशन। और आपके पास जो एक पर्सन, एक मान लो एक मैरिड कपल्स है, तो मैरिड कपल्स तो अपने पार्टनर को बपौती समझते हैं ना, जब मर्जी चले जाओ, जो मर्जी कर लो। तो जब वहाँ पे उनको रेड फ्लैग मिल जाता है, नो एंट्री मिल जाता है, तो आप समझ रहे हो कि मतलब क्या है। फिर तो ऐसे लोग ना कहीं के नहीं रहते हैं, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का बड़ा, मतलब ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड आपको लिए हुए थे। तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं और सोचते हैं अरे इसका कहाँ, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगी, या ये कुछ भी झक मार के मेरे बच्चे हो जाएं तो और भी ज़्यादा रहता है कि अरे अब तो कहाँ जाना है। तो इस तरह से तो इस वक्त जो है उनको अपने किए का अच्छा खासा भुगतान करना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा पेन में, भुलाए नहीं भूल रहे हैं और कुछ भी चीज़ें उनका काम नहीं कर रहा है, कोई भी तरह का स्पेल वर्क, कोई भी तरह का वर्क, बस यूनिवर्स के डंडे पड़ रहे हैं, यहाँ भी पड़ रहे हैं, यहाँ भी पड़ रहे हैं, यहाँ भी पड़ रहे हैं। तो अच्छे खासे डंडे पड़ रहे हैं, उनके किए का पछतावा है, रिग्रेट है। और वो एनर्जी भी मैं फील कर रही हूँ, अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है, काफ़ी सैड वाली एनर्जी आ रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो ना टूटे, जुड़े रहें, अपने आप को बचा के रखें, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए आ गया ना, मैं वहाँ से ले रही थी, आ गया ना, तो वही है, वहाँ जाके फंस गए हैं। तो हो सकता है कि उनके साथ उनका कार्मा रहा हो, वहाँ जाके फंस गए हैं, उनके साथ उनका देखिए मैं बोल रही थी ना, खूब सारा चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, देखिए अप्लाई कर रहे हैं। उस वक्त तो ये कार्ड नहीं था, अब अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? रिश्ते को बचाने के लिए, शादी को बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए खूब अप्लाई कर रहे हैं चीज़ें कि भाई बच जाए, बच जाए, बच जाए। उनको पता है कि कहाँ जाके सर फोड़े हों और क्या हुआ है। तो एक रिग्रेट है, पछतावा है, बंधे पड़े हैं, हार्ट चक्रा बंद था उनका। तो अब देख लेते हैं, एक और कार्ड लेने को मेरा दिल कर रहा, आ ही गया एक कार्ड। तो फैमिली के चक्कर में जाके अच्छा खासा उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा घमंड, अहंकार, पावर का, पैसे का, तो वो सब चीज़ जो है बोलती बंद करवा दी है। और आपको बहुत इंट्यूटिव समझ रहे हैं। अब आपको आप अभी उनके लिए चीज़ें इतना आसान नहीं है। अब उनके लिए चीज़ें मास्कुलिन एनर्जी के लिए, घमंडी के लिए इतना आसान नहीं है कि जब आएँ तो अपना जगह आप 56 भोग लगा के बैठे होते थे, बैठी होती थी, कुछ भी था। तो इस वक्त उनको पता चल गया है कि बस उनको भी लग रहा है कि अब आप जा रहे हो तो जा रहे हो, निकल गए हो तो निकल गए हो। अब ये रिश्ता आपको बोझ से ज़्यादा, देखो निकल गया एक यहाँ, या एक यहाँ, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। और उनको बोझ देखो यहाँ। तो इस वक्त उनकी हालत जो है ना, बहुत टेंशन, डिप्रेशन, थैंक यू, यही एनर्जी पकड़ना था मुझे, क्योंकि यही मैं पकड़ ही थी, कार्ड के जरिए आ गया। बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन, बहुत शर्मसार, किसी को शक्ल नहीं बताना, लोग आपके बारे में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, तो सारे चीज़ का हिसाब कौन देगा। तो और यूनिवर्स का आपके तरफ होना उनको और भी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका इस एनर्जी में आना और यूनिवर्स का आपको सपोर्ट करना और उनको, उनके ऊपर डंडा चलना, ये तो उनको कतई नहीं चल रहा है। बहुत बोझ में है, बहुत ज़्यादा बोझ में है। और उनको हर पल वो डर डर के जी रहे हैं कि एक एक सेकंड आप उनके हाथ से निकल रहे हो, छूटते जा रहे हो, छूटते जा रहे हो। और ये चीज़ जब छूटते जा रहे हो तो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए दर्द कितना है, कितना परेशान है। पूरा अभी नेगेटिविटी लगता है सब उन्हीं के ऊपर रिटर्न जा रहा है। तो बहुत लोगों ने रिटर्न की होगी, रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। आप कुछ भी करिए, जाना तो वहीं है जहाँ से आया है। जो क्रिएटर है, लेना तो उनको वो पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कर्मा बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो यहाँ ऑलमोस्ट सारे के सारे ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे के सारे ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। वो आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग जो अपने लाइफ में चेंज ला रहे हैं, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि अगर मैं इतना मेहनत करती हूँ, इसको देख के अगर आप लोग चेंज ला रहे हैं कि मुझे अच्छा लगता है। एक पॉजिटिविटी आती है, आपका वीडियो का इंतज़ार करते हैं और एक पॉजिटिविटी एनर्जी को लेके उठते हैं। सुबह सुबह मैं आप लोगों को पॉजिटिव कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी क्या औकात कि मैं कर पाऊँ। परमात्मा की और यूनिवर्स की हैसियत है, उनकी है जो खड़ा किए हैं। हर व्यक्ति जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, वो क्या करेंगे, उनसे करवाने वाले ऊपर वाले होते हैं। जब तक नहीं करेंगे, अगर आप लोग भी में भी अगर बहुत लोग परेशान हैं,
तो अगर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल सोल होंगे आप लोग जो एग्ज़ाम्स दिए रहे होंगे, और अभी भी अगर ऐसा लगता है तो कनेक्शन होगा। तभी स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ जो होती है इतनी ईजी नहीं होती है, उनकी लाइफ थोड़ा सा मतलब थोड़ा टफ होता है, थोड़ा हार्ड होता है, नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं होता है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हर रोज़ शुक्रिया बोलती हूँ, लास्ट में तो बोलती ही हूँ, अब वहाँ तक जो लोग जाएंगे उन्हीं को मिल पाता होगा। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू माई ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।